Welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, and yes guys, press the bell icon too. Okay, 12th class, so we were discussing about the delegation, and today we are going to discuss about the elements of delegation. So guys, delegation में three main elements होते हैं. First is responsibility, second is authority, and third is accountability. Right? अब हम one by one इस term को समझ लेते हैं. देखो guys, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन फॉर व्हाट? ऑब्लिगेशन फॉर द वर्क. देखो, हमें पता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो वर्क को डिवाइड कर देता है. जब वो वर्क को डिवाइड करता है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए एक ऑब्लिगेशन को जनरेट करता है टूवर्ड्स द वर्क विच इज़ असाइंड बाय द मैनेजर. राइट? सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ड्यूटी है जो आपने किसी को दी, जिसने सामने वाले पर्सन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट किया. राइट? अब देखो, अथॉरिटी इज़ पावर. अब तक ये चीज़ हमें क्लियर है. ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि मैनेजर ने जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करी हैं तो उसको अपनी अथॉरिटीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करनी पड़ेंगी. क्यों? अथॉरिटी वो पावर है जो हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को असाइंड वर्क को फुलफ़िल करने में, मतलब जो ऑब्लिगेशन दिया गया है उसको मीट करने में हेल्प करेगी अथॉरिटी. मैनेजर को भी पता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी नहीं दूंगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे एम्प्लॉयज़ मेरी दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. साथ ही साथ मैनेजर ये भी जानता है कि अगर मैंने एक्सेसिव अथॉरिटी दे दी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ उसका मिसयूज़ करेंगे. इसीलिए गाइस, जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती हुई अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देता है. एंड गाइज, लास्ट एलिमेंट हमारे पास होता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? आंसरेबल. तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, देखो मैनेजर है, मैनेजर को काम दिया गया, अब वो मैनेजर के ऊपर है वो उसको खुद करे या वो अपने एम्प्लॉयज़ से करवाए. बट एम्प्लॉयज़ से करवाना आसान नहीं होता है. इसीलिए जो मैनेजर होता है, जब वो कोई भी काम एम्प्लॉयज़ को करने के लिए देता है तो वो उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी जनरेट करता है, मतलब उनको आंसरेबल बनाता है फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. कल को अगर एम्प्लॉयज़ को दिया गया काम, भले ही वो मैनेजर का क्यों ना हो, अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्या ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से आप अचीव नहीं कर पाए आपको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट? सो गाइस, ये थ्री ब्रॉड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डेलीगेशन जो है वो इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर मेनली बेस्ड होता है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. एंड येस गाइस, इसी को हम डेलीगेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं. देखो, आपने मैनेजर को काम दिया, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया, मतलब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी किसके साथ? अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. तो अल्टीमेटली गाइस, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने अपने काम को डिवाइड किया आगे अपने एम्प्लॉयज़ में, उनको एक ऑब्लिगेशन दी टुवर्ड्स द वर्क, तो ही वहाँ से डेलीगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया. ठीक है? यहाँ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको पावर भी देनी थी, तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ पावर भी हुई. एंड गाइज, ऑब्वियस सी बात है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आंसरेबल तो बनाना है, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ जिसको काम अलॉट किया गया है वो सिंसियरिटी के साथ अपने काम को कंप्लीट करें. तो इसीलिए ये अकाउंटेबिलिटी. तो गाइज, अगर आपसे एग्जाम में एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पूछे जाए या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, आपको सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करी है. डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अथॉरिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. वन बाय वन एक एक एलिमेंट के हम फीचर पढ़ेंगे. तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है. अगर 3-4 मार्क्स में ही आता है तो बस आप क्या करना, पहले डेलीगेशन को एक्सप्लेन कर देना और फिर उसके प्रोसेस को. अगर मान लो जैसे 7-8 में आ जाता है तो 2 फीचर्स भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं. होपफुली गाइज, आपको एलिमेंट्स और उनकी मीनिंग क्लियर होंगे, प्रोसेस आपको क्लियर होगा. स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. Stay tuned and promote my videos guys as much as you can. Thank you everyone and thanks for your support. Bye bye everyone.